जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद है राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी के बाहर की तरफ। और कई बार पहले भी मैं यहाँ से लाइव दिखा चुका हूँ कि आप देखिए यहाँ अवैध जो वाहन हैं, टेम्पो वाले हैं, उनका जमावड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अब कंडीशन ये है, अब हालात ये है कि आपको हॉस्पिटल आने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जो रास्ता है ना वो नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है। दोनों तरफ लोगों ने अच्छा खासा अतिक्रमण कर रखा है। कचरे पॉइंट का तो कहना ही क्या, ये कचरा कभी हटा ही नहीं, यहाँ से हटा लिया जाता है, वापस हो जाता है, हटा लिया जाता है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इसका अभी तक कोई निस्तारण नगर परिषद के द्वारा किया नहीं गया है। और यही हालात आपको मिलेंगे। कचरे की स्थिति ये है, अगर पूरे शहर की मैं बात करूँ तो आपको हर जगह गंदगी और कचरा उड़ता हुआ मिलेगा सड़कों पर। और लोगों को जहाँ जैसा स्थान मिलता है ना साहब, गाड़ी वैसी ही वहीं खड़ी कर देते हैं। अब आप देखिए ये गाड़ी काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हुई है बीच सड़क पर, और लोगों के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पूरे रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जबकि ये राजकीय अस्पताल को जाने वाला प्रमुख रास्ता है। और इतनी जगह यहाँ होनी चाहिए कि आराम से एम्बुलेंस है या कोई भी गाड़ी है वो निकल सके, मगर स्थिति इतनी बदतर कर रखी है लोगों ने, दोनों तरफ के जो अतिक्रमण है उसकी वजह से और जो कचरा है, गंदगी है, उसकी वजह से। टेम्पो को लेकर के पहले भी मैंने लाइव दिखाया था और पहले भी मैंने ये बताया था कि इस तरीके से यहाँ इन टेम्पो को खड़ा होना ये पूरी तरीके से अवैध है और ये सही नहीं है कि आपने हॉस्पिटल का जो रास्ता है उसको भी खाली नहीं छोड़ा है। और अब आप देखिए एक एम्बुलेंस आ रही है और वो किस तरह यहाँ से निकलेगी। सायरन उसका बज रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंडीशन है और ये हालात हैं। हॉस्पिटल खुद इतना बीमार हो जाएगा अगर ये गंदगी, ये कचरा यहाँ से नहीं उठाया तो। यहाँ लोग ठीक होने के लिए आते हैं, मगर हालात ऐसे हैं नहीं कि आप हॉस्पिटल आएंगे तो आपको कुछ राहत या सुकून मिल सके। आप देखिए पहले भी कई बार यहाँ से लाइव दिखाए हैं। एम्बुलेंस को और वाहनों को निकलने में बहुत परेशानी होती है, मगर उसके बावजूद भी इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। बार बार निवेदन करने के बावजूद हम भी लगातार लाइव दिखाते रहते हैं, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर किस तरह की व्यवस्थाओं की हम दुहाई देते हैं ये समझ नहीं आता। और आप देखिए कि जो टेम्पो वाले हैं उन्होंने किस तरीके से इस रास्ते पर पूरे पे कब्ज़ा कर रखा है। कंटिन्यू यहाँ काफ़ी तादाद में ऑटो लगे हुए हैं और जिनकी वजह से ज़्यादा अतिक्रमण है। आप हालात देख लीजिए कि एम्बुलेंस को भी आने में यहाँ परेशानी होती है। वो लोग भी रिक्वेस्ट करके जाते हैं, मगर इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ट्रैफिक वाले हैं वो भी इस बारे में कोई कार्रवाई इन लोगों पर नहीं करते कि आखिर ये लोग क्यों यहाँ पर इस तरह टेम्पो लगा देते हैं। और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ये हालात हैं, बहुत बुरे हालात है। तो अभी आपने ले लिया, आपने छाप दिया, कर दिया, 1-2 दिन देखेंगे, फिर बाद में वही डर रहा। नहीं बिल्कुल, हम कई बार लाइव दिखा चुके हैं, लेकिन वही हालात हैं जिसके तहत मतलब ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान देता है, या तो पत्रकार है ना ही नगर परिषद ने अब तक कोई ध्यान दिया इन चीज़ों पर। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो संरक्षण प्राप्त तभी तो रुके हुए। नहीं, ऑटो स्टैंड कहाँ है? ऑटो स्टैंड किस चीज़ के लिए है? ऑटो स्टैंड किस चीज़ के लिए है? ऑटो स्टैंड इस चीज़ के लिए है कि आप सवारी बैठाइए और चले जाइए। ठीक है, ऑटो स्टैंड इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप वहाँ से लेकर के वहाँ तक लाइन लगा करके और साधनों को खड़ा कर दें। दूसरी बात, जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है ना, बोलेरो है या और जो गाड़ियाँ हैं, उनके लिए भी यहाँ कोई स्थान नहीं है। उनको यहाँ खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा कर रखा है। आप देखिए कि जितनी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और उनकी वजह से फिर यहाँ ऑटो टेम्पो जो हैं उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जानवरों ने निकलना मुश्किल कर रखा है। ये कंडीशन हो रही है। और ये हॉस्पिटल वाला मुख्य रास्ता है। सड़कें तो खैर खुदी हुई हैं ही, सड़कों का तो अस्तित्व है ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है साहब, इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। चाहे आप कितना ही लाइव दिखा दो, चाहे कितना ही कुछ कर लो, लेकिन किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यही हालात है, हालात 10 के 10 हैं। ना एम्बुलेंस को आने के लिए रास्ता है, ना मरीजों को आने के लिए रास्ता है। टेम्पो वाले कह रहे हैं कि साहब ये हमारा स्टैंड है,
और यहाँ पर अवैध रूप से जो बोलेरो वाले हैं, मार्शल वाले हैं, वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। अब आप देखिए कि यही कचरा डाला जा रहा है, ये हालात हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। पहले भी कई बार यहाँ से लाइव हमने आपको दिखाया है, लेकिन हालात ज़्यादा बदले नहीं हैं, सब वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, सब वैसी की वैसी स्थिति है। हालात सुधरने का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर शर्म होगी बाकी प्रशासन में या जिम्मेदार अधिकारियों में, तो इस समस्या का एक स्थायी समाधान वो ज़रूर करेंगे कि आखिर किस तरह यहाँ यातायात की व्यवस्था को ढंग से व्यवस्थित करके मूर्त रूप दिया जाए और लोगों को परेशानी ना हो।